गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स के वीकली रिवीजन में। आज हम 1 से 7 जनवरी के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। डेली करंट अफेयर वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इसी तरह की करंट अफेयर की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। तो चलिए ज्यादा समय वेस्ट न करते हुए आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अयोध्या के राम मंदिर में छत्तीसगढ़ से कितने टन चावल भेजे गए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 300 टन चावल भेजे गए हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने रायपुर के श्री राम मंदिर परिसर से 300 मीट्रिक टन चावल से भरे हुए ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के लिए रवाना किया है। गौरतलब है कि चंदखुरी में जो है भगवान राम की माता कौशल्या की जन्मस्थली है, जहां मां कौशल्या की गोद में रामलला बैठे हुए हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको टन में पूछेगा तो 300 मीट्रिक टन चावल है, अगर क्विंटल में पूछेगा तो 3000 क्विंटल चावल जो है ना अयोध्या के लिए भेजा गया है छत्तीसगढ़ से। ठीक है, रामलला की स्थापना 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में होगी, जिसमें भोग लगाने हेतु छत्तीसगढ़ से 3000 क्विंटल या 300 मीट्रिक टन चावल अयोध्या भेजा जाएगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होगी। इसके बाद भगवान को विशेष भोग लगाया जाएगा, जिसमें ननिहाल मतलब छत्तीसगढ़ जो है भगवान राम का ननिहाल है। ठीक है, तो ननिहाल के चावल और ससुराल का मेवा शामिल होगा। तो ननिहाल कौन सा है? छत्तीसगढ़ है, और ससुराल कौन सा है? नेपाल का जनकपुर। ठीक है, अगला प्रश्न है, अयोध्या में श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में छत्तीसगढ़ सरकार ने कब राज्य में शुष्क दिवस घोषित करने का निर्णय लिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 22 जनवरी 2024 को शुष्क दिवस घोषित करने का निर्णय लिया है। अयोध्या में श्री राम मंदिर में श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर 22 जनवरी 2024 को छत्तीसगढ़ में शुष्क दिवस रहेगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने इस महत्वपूर्ण अवसर पर शुष्क दिवस किए जाने की घोषणा की है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ भगवान श्री राम का ननिहाल है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की किस झांकी को नई दिल्ली में होने वाली गणतंत्र दिवस 2024 के परेड के लिए चयनित कर लिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बस्तर की आदिम जन संसद मुरिया दरबार को चयनित किया गया है। देश के 28 राज्यों के बीच कड़ी प्रतियोगिता के बाद छत्तीसगढ़ की झांकी बस्तर की आदिम जन संसद मुरिया दरबार को इस साल नई दिल्ली में होने वाली गणतंत्र दिवस परेड 2024 के लिए चयनित कर लिया गया है। नई दिल्ली स्थित कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड के लिए 28 में से 16 राज्यों का चयन किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। ठीक है, इस बार नई दिल्ली के राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड में लोग छत्तीसगढ़ के बस्तर की मुरिया दरबार और कोंडागांव जिले के बड़े डोंगर के लिमऊ राजा की संस्कृति को देखेंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहां से आप दूसरे तरीके से एक प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चित लिमऊ राजा छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से संबंधित है? तो कोंडागांव जिले से संबंधित है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इस बार की झांकी की थीम क्या है? तो झांकी की थीम है भारत लोकतंत्र की जननी। ठीक है, छत्तीसगढ़ की झांकी भारत सरकार की थीम भारत लोकतंत्र की जननी पर आधारित है। यह झांकी जनजाति समाज में आदिकाल से उपस्थित लोकतांत्रिक चेतना और परंपराओं को दर्शाती है, जो आजादी के 75 साल बाद भी राज्य के बस्तर संभाग में जीवंत और प्रचलित है। इस झांकी में केंद्रीय विषय आदिम जन संसद के अंतर्गत जगदलपुर के मुरिया दरबार और उसके उद्गम सूत्र लिमऊ राजा को दर्शाया गया है। आपको प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि मुरिया दरबार कौन से जिले से संबंधित है या कहां से संबंधित है, यह भी पूछा जा सकता है। जैसे चलिए अब हम मुरिया दरबार के बारे में भी थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। तो मुरिया दरबार क्या है? मुरिया दरबार जो है विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे की एक परंपरा है, जो 600 साल से चली आ रही है। इस परंपरा के उद्गम के सूत्र कोंडागांव जिले के बड़े डोंगर के लिमऊ राजा नामक स्थान पर मिलते हैं। इस स्थान से जुड़ी लोक कथा के अनुसार आदिम काल में जब कोई राजा नहीं था, तब आदिम समाज एक नींबू को राजा का प्रतीक मानकर आपस में ही निर्णय ले लिया करता था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पहला आईटी पार्क किस जिले में बनाया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दुर्ग जिले में बनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ का पहला आईटी पार्क दुर्ग जिले में बनाया जाएगा। भिलाई में बनने वाले इस आईटी पार्क में मल्टीनेशनल कंपनियां भी आएंगी और इससे छत्तीसगढ़ में 10,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के कितने लोकसभा क्षेत्रों में आईआईटी की तर्ज पर छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रारंभ किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 11 लोकसभा क्षेत्रों में। उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग की समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के अनुरूप छत्तीसगढ़ के सभी 11 लोकसभा क्षेत्रों में
आईआईटी की तर्ज पर छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रारंभ करने के लिए आवश्यक कार्यवाही शुरू करने के निर्देश दिए हैं। अगला प्रश्न है, भारत स्काउट एंड गाइड छत्तीसगढ़ इकाई के अध्यक्ष निम्न में से कौन बने हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, श्री बृजमोहन अग्रवाल बने हैं। शिक्षा मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल भारत स्काउट एंड गाइड छत्तीसगढ़ राज्य इकाई के अध्यक्ष बने हैं। गौरतलब है कि राज्य के शिक्षा मंत्री भारत स्काउट एंड गाइड के राज्य इकाई के पदेन अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम ने कब पदभार ग्रहण किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1 जनवरी 2024 को पदभार ग्रहण किया है। आदिम जाति कल्याण, कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री श्री रामविचार नेताम ने सोमवार 1 जनवरी 2024 को मंत्रालय में विधिवत पूजा अर्चना कर पदभार ग्रहण किया है। छत्तीसगढ़ में भाजपा के वरिष्ठ नेता रामविचार नेताम को प्रोटेम स्पीकर मतलब अस्थायी अध्यक्ष भी बनाया गया है। रामविचार नेताम ने 17 दिसंबर 2023 को राजभवन में प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ लिया था। प्रोटेम स्पीकर रामविचार नेताम ने 19 दिसंबर 2023 को सभी 89 नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई थी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, श्री रामविचार नेताम ने छत्तीसगढ़ी भाषा में शपथ ली थी और छत्तीसगढ़ी भाषा में प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ लेने वाले प्रथम स्पीकर जो है रामविचार नेताम बन गए हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में कब से कब तक सुशासन सप्ताह मनाया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 25 दिसंबर 2023 से 2 जनवरी 2024 तक सुशासन सप्ताह मनाया गया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश में 25 दिसंबर 2023 से 2 जनवरी 2024 तक सुशासन सप्ताह मनाया गया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती 25 दिसंबर सुशासन दिवस के रूप में राज्य के सभी जिलों एवं ग्राम पंचायतों में मनाई गई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे छत्तीसगढ़ जनसंपर्क आयुक्त का पदभार ग्रहण किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, श्री मयंक श्रीवास्तव ने किया है। जनसंपर्क संचालनालय के नए आयुक्त सह संचालक श्री मयंक श्रीवास्तव ने 4 जनवरी 2024 को पदभार ग्रहण कर लिया है। जनसंपर्क संचालनालय में श्री मयंक श्रीवास्तव ने जनसंपर्क आयुक्त के साथ ही छत्तीसगढ़ संवाद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी का पदभार भी ग्रहण किया है। मयंक श्रीवास्तव दीपांशु काबरा के बाद जनसंपर्क विभाग संभालने वाले दूसरे आईपीएस बने हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता का संग्रहण हेतु कितने रुपए प्रति मानक बोरा में खरीदी की जाएगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 5,500 रुपए में खरीदी की जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य में तेंदुपत्ता का संग्रहण हेतु 5,500 प्रति मानक बोरा में खरीदी की जाएगी। वहीं वर्तमान संग्रहण अवधि में 15 दिनों की बढ़ोतरी भी की जाएगी। इसके अलावा संग्राहकों को 4,500 रुपए तक बोनस, चरण पादुका एवं अन्य सुविधाएं पुनः प्रदान की जाएंगी। गौरतलब है कि श्री भूपेश बघेल ने तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए प्रति मानक बोरा की दर 2,500 रुपए से बढ़ाकर 4,000 रुपए किए थे। अगला प्रश्न है, एसडीजी सतत विकास लक्ष्य डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट 2022 के रिपोर्ट में कौन से जिले ने प्रथम रैंक हासिल की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, धमतरी जिले ने प्रथम रैंक हासिल की है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा राज्य योजना आयोग के कार्यों की समीक्षा तथा आयोग सतत विकास लक्ष्य हेतु तैयार की गई रिपोर्ट एसडीजी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट 2022 का विमोचन 4 जनवरी 2024 को किया गया। इस रिपोर्ट में धमतरी, बालोद, रायपुर जिले अग्रणी रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सतत विकास के लिए जो 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए राज्य प्रतिबद्ध है। वर्ष 2022 की स्थिति में 18 जिले फ्रंट रनर और शेष जिले परफॉर्मर श्रेणी प्राप्त किए हैं। फिर से जिला धमतरी 77 अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल की है। पिछले साल की रिपोर्ट में भी धमतरी जिला जो है ना वो प्रथम स्थान पर ही था। ठीक है। अगला प्रश्न है, पीएम जनमन योजना के तहत राज्य में शिविर के माध्यम से किस जनजाति को योजनाओं का लाभ दिलाने की पहल की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विशेष पिछड़ी जनजाति को योजना का लाभ दिलाया जाएगा। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन के तहत छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजातियों को शिविर के माध्यम से योजनाओं का लाभ दिलाने की पहल की गई है। पोषण चौपाल और शिविर के जरिए लोगों के घरों तक पहुंचकर उन्हें जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। इस अभियान के तहत हाल ही में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने रायगढ़ जिले के बिरहोर आदिवासियों से मुलाकात की है। 5 विशेष पिछड़ी जनजातियां जिसमें बैगा, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, कमार और अबुझमड़िया शामिल है।
इस योजना के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहां से कुछ और संभावित प्रश्न बनते हैं कि प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत छत्तीसगढ़ में कितनी पिछड़ी जनजातियों को शामिल किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, 5 पिछड़ी जनजाति को शामिल किया गया है। उसमें कौन कौन से आते हैं? बैगा, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, कमार और अबूझमड़िया। आपको इसको ये भी दिया जा सकता है कि कौन सा सुमेलित नहीं है जनमन योजना के तहत। उसमें आपको सारे जनजातियों के नाम दे देंगे और कौन सा सुमेलित नहीं है ये भी पूछा जा सकता है। तो 5 जनजातियों के नाम भी याद रखना है। दूसरा संभावित प्रश्न बनता है कि कितनी महत्वपूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन पर जोर दिया जा रहा है। तो 11 योजनाओं पर जो है इनके क्रियान्वयन पर जोर दिया जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे सभी कथन सही हैं, जिसमें 2 लाख से अधिक महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। प्रथम बच्चे हेतु 1,46,000 हितग्राहियों को लाभान्वित करने का, दूसरे बालिका संतान हेतु 75,000 हितग्राहियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ में 2 लाख से अधिक महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें प्रथम बच्चे हेतु 1,46,000 हितग्राहियों को लाभान्वित और दूसरे बालिका संतान हेतु, ध्यान रखिएगा दोस्तों, दूसरा जो बच्चा होगा वो बालिका संतान हेतु 75,000 हितग्राहियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत सरकार द्वारा संचालित मिशन शक्ति के अंतर्गत इस योजना में पहले बच्चे के जन्म पर महिला को 2 किस्तों में 5,000 रुपए और दूसरी संतान बालिका होने पर एक मुश्त 6,000 रुपए देने का प्रावधान है। तो ध्यान रखिएगा, पहला बच्चा जो भी हो, चाहे वो बालक हो या बालिका हो, उस पर आपको 5,000 रुपए 2 किस्तों में दिया जाएगा और जो दूसरी संतान है ना वो बालिका होगी तभी आपको 6,000 रुपए एक मुश्त देने का प्रावधान है। ठीक है, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार एवं गर्भावस्था के दौरान मजदूरी में हुई हानि की प्रतिभूति राशि का भुगतान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 1 जुलाई 2017 से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना देश के सभी जिलों में शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित मजरा टोला योजना निम्न में से किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विद्युतीकरण से संबंधित है। मजरा टोला योजना में विद्युतीकरण का कार्य किया जा रहा है। मजरा टोला योजना में नारायणपुर जिला में स्थित है। नारायणपुर जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर विद्युत कंपनी ने 4 गांव सिवनी जामपारा, घोड़ा, मंटावंड मंडियापारा एवं मंटावंड बस्ती में मजरा टोला के अंतर्गत विद्युतीकरण का कार्य किया है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ में कितने नए खेलो इंडिया सेंटर्स की स्वीकृति दी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 7 खेलो इंडिया सेंटर्स की स्वीकृति दी है। 4 जनवरी 2024 को केंद्रीय खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने छत्तीसगढ़ में 7 नए खेलो इंडिया सेंटर्स की स्वीकृति दी है। खेल संचालनालय के प्रस्ताव पर पूर्व में 24 जिलों में विभिन्न खेल विधाओं के 24 खेलो इंडिया सेंटर्स की स्वीकृति प्राप्त हुई थी, जिसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस प्रकार अब राज्य के 31 जिलों में खिलाड़ियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जा चुकी है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो खेलो इंडिया सेंटर्स होते हैं ना, वो एक जिले में सिर्फ एक खेलो इंडिया सेंटर स्थापित किया जाता है। इस तरह से 31 जिलों में अलग अलग 31 खेलो इंडिया सेंटर्स अलग अलग खेलों के लिए स्थापित किए जा चुके हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, अबूझमाड़ मलखम अकादमी नारायणपुर के हाई स्कूल मैदान में कब से स्थापित एवं संचालित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वर्ष 2017 से संचालित है। अबूझमाड़ मलखम अकादमी नारायणपुर के हाई स्कूल खेल मैदान में वर्ष 2017 से स्थापित एवं संचालित है। इसमें नारायणपुर जिले के सुदूर वन क्षेत्रों के गरीब आदिवासी बच्चे मलखम खेल का प्रशिक्षण लेते हैं। अब तक पार्ट टाइम मलखम खेल का प्रशिक्षण लेकर प्रदेश, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अद्यतन स्थिति में कुल 412 मेडल प्राप्त कर जिला, प्रदेश का एवं राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ का नाम गौरवान्वित किया है। अगला प्रश्न है, एनटीपीसी सब जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता का शुभारंभ किसने किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्री बृजमोहन अग्रवाल ने किया है। शिक्षा एवं संस्कृति मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में छत्तीसगढ़ प्रदेश आर्चरी एसोसिएशन द्वारा आयोजित 40वीं एनटीपीसी राष्ट्रीय सब जूनियर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, साउथ एशियन थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ ने कुल कितने पदक जीते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कुल 9 पदक जीते हैं।
अगला प्रश्न है, साउथ एशियन थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक विजेता श्री राजेश कुमार किस जिले से संबंधित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है कोरबा जिले से संबंधित है। चलिए थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से राज्य अतिथि गृह पहुना में साउथ एशियन थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक विजेता कोरबा जिले के श्री राजेश कुमार से सौजन्य मुलाकात की। नेपाल के काठमांडू में 27 से 29 दिसंबर तक आयोजित इस चैंपियनशिप में भारत, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान को मिलाकर लगभग 400 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिसमें छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने 3 स्वर्ण पदक सहित कुल 9 पदक हासिल किए हैं। अगला प्रश्न है, एसडीजी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट 2022 छत्तीसगढ़ का विमोचन कौन करेंगे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी श्री विष्णुदेव साय जी करेंगे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय एसडीजी डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट 2022 छत्तीसगढ़ का विमोचन 4 जनवरी 2024 को नया रायपुर में करेंगे। अगला प्रश्न है, दैनिक प्रखर समाचार के वार्षिक पंचांग कैलेंडर का विमोचन किसने किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी श्री विष्णुदेव साय जी ने किया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने दैनिक प्रखर समाचार के वार्षिक पंचांग कैलेंडर का विमोचन किया है। अगला प्रश्न है, राज्य कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ के वार्षिक कैलेंडर का विमोचन किसने किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी श्री विष्णुदेव साय जी ने किया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने राज्य अतिथि गृह पहुना में राज्य कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ के वार्षिक कैलेंडर का विमोचन किया है। अगला प्रश्न है, तातापानी महोत्सव 2024 का आयोजन कहां किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बलरामपुर में किया जाएगा। तातापानी महोत्सव का आयोजन बलरामपुर में किया जाता है और प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष 2024 में भी तातापानी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। गौरतलब है कि प्रत्येक वर्ष जिले के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल तातापानी में मकर संक्रांति के अवसर पर विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। ध्यान रखें दोस्तों, तातापानी महोत्सव का आयोजन किस अवसर पर किया जाता है? मकर संक्रांति के अवसर पर किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित फुटहा मंदिर कहां स्थित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है चंदखुरी में स्थित है। फुटहा मंदिर छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के चंदखुरी में स्थित है। यह मंदिर 8वीं से 10वीं शताब्दी के कालखंड का है। यह 6 महासी मंदिर कभी बन नहीं पाया, अधूरा रह गया है। चंदखुरी को ही माता कौशल्या का जन्म स्थान होने के भौतिक प्रमाणों की तलाश में हम 8वीं शताब्दी के इस मंदिर को देखते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी के 12वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए श्री पी दयानंद ने किया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के सचिव श्री पी दयानंद ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी के 12वें अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। आज के रिवीजन वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।